नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है हिंदुस्तान तक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एप्पल कंपनी में रहते हुए स्टीव जॉब्स ने नाम के साथ साथ अरबों डॉलर भी कमाए थे। उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति लॉरेन को मिली है। करीब 25 अरब डॉलर की संपत्ति की मालकिन लॉरेन पावेल 13 जनवरी को भारत पहुंचेंगी। पौष पूर्णिमा पर लॉरेन पावेल अन्य वीवीआईपी महिलाओं के साथ प्रथम डुबकी लगाएंगी और संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में लॉरेन पावेल के ठहरने की व्यवस्था की गई है। सो वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। से मैच्योर हो जाइए। कब तक आप नफरतों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? कब तक आप नफरतों के बीज बोते रहेंगे? एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, फलाना वाजिबुल कत्ल है, फलाना जो है इसकी हुकूमत चली जाए। और भाई किस किस का ठेका लोगे तुम? अपनी हालत बदल लो। कम से कम तब्दीली चाहते हो, अपनी हालत ही बंदा बदल ले, ईमानदारी इखलास अंदर ले आए। अब हिंदू मत एक सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। ये हिंदू मजहब अलग है, हिंदुत्व अलग है बिल्कुल जी। मतलब हिंदुत्व जो है ना, ये तो जो है ये एक बिल्कुल आप समझ लें कि ये सावरकर ने पहले बात को जो एक नारा लगाया एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते। जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों का ये है ना कि वो जहां भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं। वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर बहुत है, इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, हर बंदा ये कहता है कि हम इंडिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम एंड वो समझते हैं, इंडियन समझते हैं कि हमारा जॉब जो है वो ये हमारी सॉफ्ट पावर है बिकॉज हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम कोई आपको कत्ल गारत की बात नहीं करते, हम कोई जिहाद की बात नहीं करते। जिस तरह मुसलमान है, मुसलमानों का ये है ना कि वो जहां भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं कि जी ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। लेकिन टू दिस डेट इंडिया की तरफ से एक्सपेंशनिज्म ये नहीं आ रही कि वो तबलीग करते हैं या लोगों को कहते हैं कि दे शुड बी हिंदू। वो एक चीज जो मुझे समझ आई है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे करेक्ट कीजिएगा मैसेज बॉक्स के अंदर, आई वुड लव टू रीड दैट। एक तो वो ये कहते हैं घर वापसी करें कि जो हिंदू था वो वापस हिंदू बन जाए, आप जो भी थे लेकिन आप वापस हिंदू बन जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमारी जो आबादी है दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस प्लेसेस को उन मुल्कों में बनाएं जहां पे नहीं थी। सो ये हमारा एक बुनियादी हक है। लेकिन ये उस टाइम सारा कुछ हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब उस टाइम ये सारा कुछ कर रहे हैं जब उनकी पावर जो है एट इट्स पीक है, जब इंडियन डियास्पोरा अराउंड द वर्ल्ड उन्हें ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी नरेंद्र मोदी अफ्रीका गए हुए थे, ब्राजील आई थिंक गए हुए थे या पता नहीं कौन से मुल्क गए हुए थे, तो वहां पे जब वो पहुंचे एयरपोर्ट पे तो जो जिसे कहते हैं ना, उनको वेलकम किया गया। उनको वेलकम इस अंदाज से किया गया कि वहां पे जो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाले लोग थे या हिंदू चीजों को जो स्टडी करने वाले लोग थे, उन्होंने उनको वेलकम किया। ठीक है, सो एक दैट वाज अ रिलीजियस वेलकम डिस्पाइट अदर देन उनका जो पॉलिटिकल वेलकम वहां की जो हुकूमत ने किया, उनका एक रिलीजियस वेलकम है और वो इस चीज को पसंद करते हैं। इसीलिए अब दुनिया के हर मुल्क में जब वो जाते हैं तो वो बेसिकली इंडियंस ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी हिस्ट्री को रिक्लेम कर रहे हैं
और हम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे। एक तो हम अपने लोगों को हकूक दे रहे हैं कि वो अपनी अब जो है रिलीजियस प्लेस बनाए। बिल्कुल सही बात है, उनका जो हक बनता है कि वो अपनी रिलीजियस प्लेस जो है वो बनाए, अपना रिलीजियस जो है वो जो बनाना चाहते हैं उनको ये हक मौजूद है और उनको बनाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने जैसे बताया कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ही इज इंजेक्टिंग दिस, और उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, वो बेसिकली अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनके दिमागों के अंदर इस चीज को इंजेक्ट कर रहे हैं कि ये काम आज तक कोई नहीं कर सका और ये काम हम कर रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। हो सकता है कि बहुत जल्द हम एमबीएस से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेम्पल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। और अब एक बार फिर जो बात की गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो ये सब जानते ही है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था। और वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, दो या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हर 12 साल बाद इस महाकुंभ के आयोजन में कहते हैं ना कि हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। साधु, सन्यासी, नागा सन्यासी शामिल होने आ रहे हैं। लेकिन ये जो खबर आ रही है, जो आपने इस वीडियो में देखा कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी 13 जनवरी को पहुंच रही है प्रयागराज महाकुंभ। क्योंकि स्टीव जॉब्स तो अब रहे नहीं, लेकिन उनका जो लगाव था वो सनातन धर्म की तरफ हमेशा से था और उनकी पत्नी का भी है। अब पाकिस्तानी हैरान हैं कि वो भारत क्यों आ रही हैं। अगर वो भारत आ रही हैं तो वो प्रयागराज यानी महाकुंभ में क्यों जा रही हैं। जो हिंदू के, जो सनातन धर्म के जो रिचुअल हैं, उन्हें क्यों मान रही हैं, वो हिंदू क्यों हो रही हैं। आप लोग जलते रहो और हम जलाते रहें, क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आया आज तक। हमारा धर्म ही ऐसा है कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है। हम किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, लोगों को खींच लाता है। पाकिस्तानियों को हमेशा हैरानी होती है कि जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसका पूरी दुनिया में बोलबाला कैसे हो रहा है। क्योंकि हमारा धर्म ही ऐसा है जो लोगों को जोड़ के रखना सिखाता है। कन्वर्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे धर्म में। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।